Yes. So keep a big smile, parents. Yes. थैंक यू सो मच. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मैंने जैसा कि बोला, तो आज 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें. एक तो हम वाटर मैनिफेस्टेशन जो हमेशा करते हैं वो करेंगे. देन वी विल डू मिरर टेक्निक. एंड उसके बाद हम मेडिटेशंस करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन. इसके पहले सेशन में आप लोग थे, कुछ कुछ पेरेंट्स थे इसमें से. यस. हमने कुछ नया मेडिटेशन किया था, मजा आया था. यस, थैंक यू सो मच. तो आज हम और कुछ नया करेंगे और मैं कुछ पीपीटीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ओके. बस 45 मिनट मुझे आप लोगों का चाहिए. डॉट 4:45 पे हम ऑफ कर देंगे. ओके. तो आप लोग प्लीज कोशिश करो कि घर में आप लोग रूम में बैठ जाओ. यदि बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो रूम लॉक कर लो प्लीज. है ना? ये 45 मिनट आपको अपने लिए देना है. तो आप लोग रेडी हैं? यस. तो सबसे पहले आप लोगों के सामने ग्लास रखा है पानी का, मैंने जैसा कि बोला था. ओके. तो एवरीवन, यस, मैं बार बार वो नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बता देती हूँ कि वाटर मैनिफेस्टेशन मतलब हम पानी को एक बहुत अच्छा एफर्मेशन दे रहे हैं, जिससे वो पानी पॉजिटिवली हमारे बॉडी के अंदर जाए. ओके. एफर्मेशन टेक्निक मैं ऑलरेडी बच्चों को बता चुकी हूँ. सक्सेसफुल पर्सन के लिए ये बहुत जरूरी रिचुअल्स की तरह काम करता है. वो हम कर रहे हैं. ओके. तो आपको जब पानी को टच करेंगे तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है. ओके. यस. तो चलिए दोनों हाथों को रब कर लेंगे. एवरीवन, रब योर हैंड. यस. या. अब बिल्कुल 45 मिनट मेरे साथ, और ये पूरी एनर्जी को आपको लगाना है ग्लास के दोनों साइड में. यस. क्लोज योर आईज. और ये आप लोग भी ध्यान देंगे क्योंकि आपके बच्चों को आपको रोज कराना है. सबसे पहले, यह पानी मेरे लिए अमृत का काम कर रहा है. यह पानी मुझे एनर्जी दे रहा है. यह पानी मेरे पूरे सेल्स में जाकर पूरी बॉडी को पावरफुल बना रहा है. इस पानी को पीने के बाद मैं और एनर्जेटिक हो रही हूं. I love this water. I love this water. पूरी फीलिंग के साथ, वो फीलिंग रहनी चाहिए आप लोगों के चेहरे पर. यस. ये पानी मेरे बॉडी के ब्लड में मिलकर ब्रेन से लेकर हर पार्ट को और पावरफुल बना रहा है. इस पानी को पीने के बाद मेरे चेहरे में और ग्लो आने वाला है. मेरी लाइफ और हैप्पी होने वाली है. यस. आई लव दिस वाटर. अब अपने लिए बोलना है, अपना नाम लेकर. आरती, आई लव यू. आरती, आई लव यू. आई लव माई सेल्फ एंड आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ. यस, आई एम द बेस्ट. अब चेहरे पर फिर से स्माइल रखकर धीरे धीरे उसी हाथों से अपन को पानी पी लेना है और सिप सिप करके पीना है. और आप लोगों के भी जो भी ड्रीम्स होंगे उसे याद करते हुए उस पानी को पीना है. और विजुअलाइजेशन यदि आपको आता होगा तो एज्यूम करना है कि वो ड्रीम हमारा पूरा हो रहा है. और सिप सिप करके ये पानी पिएंगे और फिर भी आंखें नहीं खोलेंगे. पानी पीने के बाद ग्लास को रख देंगे. यस. ग्लास को रख दीजिए और 30 सेकेंड्स के लिए सिर्फ ये विजुअलाइज करिए कि जो पानी हमने अभी पिया है वो पानी हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में जा रहा है. यदि आपको कोई बॉडी के पार्ट में पेन है तो उस तरफ ध्यान दीजिए कि वो पानी उस पार्ट को हील कर रहा है. वो पानी वहां पर पूरे उस पार्ट को क्योर कर रहा है. हमारे ब्रेन,
हमारे हैंड्स, लेग, स्टमक, एवरी पार्ट में जाकर वो पानी हमें एनर्जी से भर रहा है. फील इट. बहुत ही बढ़िया. अब दोनों हाथों को रब कर लेंगे और उस एनर्जी को आंखों में और पूरे बॉडी में फैला लेंगे. यस. अब कुछ पेरेंट्स ने कहा था कि मिरर टेक्निक जो है हमें नहीं पता है, तो मिरर है सबके पास अभी प्रेजेंट? यस, वेरी नाइस. तो मुझे मिरर शो कर देंगे आप लोग? वाओ, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. यस. अब ये मिरर का मैं जादू बता देती हूँ. मिरर टेक्निक के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट हम लेडीज में मैं मोस्टली देखी हूँ, या तो किसी को बहुत ही ज्यादा शौक होता है सजने धजने का. किसको है शौक यहाँ पर कि घंटों ही मिरर देख रहे हैं? एनीवन? ओके, नो वन. क्या बात है, आप लोग मतलब सब ऐसे ही सुंदर हो, किसी को इतनी देर देखने की जरूरत ही नहीं है. कृपा एंड कोमल, फास्ट ऑन योर वीडियो. बहुत बढ़िया. लाइक मुझे लगता है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं, मैं भी उसी में इंक्लूड होती हूँ कि यार चेहरा नहीं देखने में आता. दिन भर इतने बिजी होते हैं हम कि हम अपना चेहरा नहीं देखते हैं. ठीक है. फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है यार मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे चेहरा नहीं देखना है. या फिर यार शादी के पहले मैं सुंदर थी, अब तो मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे मोटे मोटे गाल हो गए हैं, तो मुझे नहीं देखना है ना? जो भी चीज होगा, तो ये मिरर हमको क्या करता है? ये मिरर हमको खुशी देने वाला है, क्योंकि इस मिरर को ना हमें झूठ बोलना है. ठीक है. झूठ क्या बोलना है? जो सच है उसे तो बोलना ही है, लेकिन मिरर टेक्निक इसलिए किया जाता है कि जो सच नहीं है ना, उसे भी बोलना है. तो मिरर वो पूरा करता है. ठीक है. अब ये मिरर लेना है, आप जितनी भी चीजें विश करते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को देखिए सबकी अलग अलग विश होती है. किसी को बंगला गाड़ी चाहिए, किसी को नेम फेम चाहिए, किसी को बहुत मनी चाहिए. तो वो आपकी विश है. तो आपको कुछ नहीं, मुझे आवाज भी नहीं आ रही है, आप लोगों को अपनी तरफ मिरर रखकर उससे जितना हो सके झूठ बोलना है. और क्या झूठ? जो कि आप फ्यूचर में चाहते हैं. ठीक है. और अपने बारे में बोलना है आज, ना बच्ची के बारे में, ना पति के बारे में, ना घर वालों के बारे में. सिर्फ अपने लिए आपको जो चाहिए वो बोलना है मिरर को. चलेगा? यस. और कोशिश करिए मोबाइल नहीं, आप मिरर ही रखिए बड़ा. और अपने बारे में सबसे पहले तो आपको 5 सेकंड मिरर को देख के स्माइल करना है. अपने आप को स्माइल करते हुए देखिए, तो हम चिड़ 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 करते ही रहते हैं घर पे. ठीक है. इसके बाद जो मेडिटेशन है वो भी बहुत पावरफुल है. क्या बात है, सबने तो शुरू भी कर दिया है. सुपर. तो चलिए, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है. यह सरपन की मम्मा मुझे दिख रही है छोटे बेबी के साथ. तो मैम, हो सकता है आपके पास है मिरर? एक मिनट. यस. यस मैम. करती हूँ भाभी, बाद में करती हूँ. ओके, ठीक है. यस. हाँ. चलिए, तो बाकी लोगों का टाइम स्टार्ट होता है. कृपा, कोमल, आरती जायसवाल, समझ जल्दी वीडियो ऑन कर लेंगे. हम मिरर टेक्निक कर रहे हैं, मैं फिर से बता दे रही हूँ. सिर्फ अपने चेहरे को देखना है. 5 से 10 सेकेंड पहले स्माइल करना है अपने चेहरे को देखकर. और फिर 1 मिनट के टाइम में आपको जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन सिर्फ अपने बारे में. और झूठ भी बोलना है. यार तेरी आंखें कितनी खूबसूरत है, यार तेरे बाल कितने सिल्की है, आज तक ऐसे दांत मैंने नहीं देखे, जो भी बोलना है. ठीक है. लेकिन अपने आप की तारीफ करिए. यार तू तो सबसे बेस्ट मॉम है, तू क्या नहीं कर रही है लाइफ में, तू बेस्ट 24 आवर्स यूज कर रही है, जो बोल सकते हैं. ओके. चलिए, स्टार्ट.
ओह, मैंने आप लोगों को छोड़ा था, बट आप लोग चलिए बहुत बढ़िया है। मुझे एक वीर की मम्मा दिख रही है जो कंटिन्यूअसली अभी भी बात कर रही है। बाकी सब थक गए। यस, बोलिए। मैं पूजा मैम को अनम्यूट करूंगी। यस मैम। क्या बात है, मुझे लग रहा है एक आप ही। यस, अभी तक क्या बात कर रही थी आप? खुद की बड़ाई कर रही थी, कभी कम सुनने मिलता है तो सोचा खुद की बड़ाई कर लो। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड आई नो आई एम गुड एट सो मेनी थिंग्स। तो खुद को याद दिला रही थी कि मैं क्या क्या कर सकती थी और क्या क्या कर सकती हूँ और क्या करना चाहती हूँ। वेरी नाइस तो मैम। लिस्ट कैसा खत्म ही लग नहीं रहा हो है? रही थी। कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी। वो थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि यू नो यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, इट इज अ लिटिल वियर्ड, बट आई थिंक वन हैज टू स्टार्ट समवेयर और द अदर। नो, एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू ऑल, ये मेरा भी मिथ था 6 मंथ पहले तक। ओके, 6 मंथ पहले तक मुझे भी लगता था यार अपने काम पे ध्यान देना, ये सब क्या फालतू की चीज है। बट यू डोंट बिलीव मैम या सारे पेरेंट्स, ये 6 मंथ में मेरे साथ जो चेंजेस आए हैं, जब मैं अपने साथ रहने लगी ना तभी चेंजेस आए हैं। आज यदि हमने विद इन 40 days 10 रिकॉर्ड्स बनाए हैं तो ये ऐसे ही नहीं बनाए हैं। ये मिरर टेक्निक, लेफ्ट हैंड टेक्निक, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक और मेडिटेशन इसी के थ्रू बने हैं। इसलिए मुझे भी कितनी बार लगता है कि पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि ये रोज रोज मैम यही क्या कराती है। बट आप लोगों को भी नहीं पता कि बच्चों में वो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। आज मैं मॉर्निंग में जो एक्टिविटी कराई थी, है ना, जितने भी बच्चों ने किया था उनको लगा हमने क्या किया। लेकिन सोचिए, बच्चे उठे, मैंने नहाना धोना बोला तो बच्चे नहा के बैठे, सन के सामने बैठे। उस दिन उन्होंने मॉर्निंग फ्रूट लिया। मतलब हर चीज ना कुछ रीजन से ही है। और आप लोगों को ये भी मैं एक अनाउंसमेंट दे दूं कि मैं जनवरी से एक और उनकी हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक स्पेशल वर्कशॉप ला रही हूँ, जो कि मैं खुद कराऊंगी उनको 21 days का। वो आप लोग भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग डिसाइड करेंगे कि अपनी गुड हैबिट्स क्या है और उसके चैलेंजेस हम लेकर आगे बढ़ेंगे, जो मैंने खुद अप्लाई किया है। कितनी बार क्या होता है ना, मुझे पता है यार जल्दी उठना है, एक दिन तो मैं 4 बजे उठ गई, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 8, फिर वापस। तो हमको कंसिस्टेंसी, हमारे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होंगे, यदि आपके मैं बनाऊंगी और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू पे देम। तब आपको अखरेगा, अरे नहीं जेब से 500 रुपए जा रहा है तो नहीं, मुझे रेगुलर रहना है। तो ये सारी चीज हम करेंगे। बट चलिए, आज का जो था मिरर टेक्निक सबको समझ में आया, सबने किया तारीफ, है ना। अब इसमें मैं डेमो नहीं पूछना चाहूंगी कि किसने क्या किया। आई नो कि एक दिन मिला है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आपको 5 मिनट ना मॉर्निंग में अपनी तारीफ करना है, फिर आप देखिए वो दिन आपका कितना अच्छा जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। लाइक मैं ये एग्री करती हूँ कि शादी के पहले ना बहुत तारीफ होती है, लेकिन शादी के बाद भी चलो, मैं तो बहुत लकी हूँ, इन लॉज भी करते हैं, सब लोग करते हैं, बट थोड़ा सा हो जाता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। यस और नो? और खासकर बच्चों की बात तो, और बच्चे भी मम्मा आप ये नहीं करते, आप ये नहीं करते, तो हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अरे यार मैं तो उसका ये नहीं कर पाती। आज मैंने इसलिए बच्चों को साथ रहने बोला, बिकॉज मैं जो आगे का मेडिटेशन कराने वाली हूँ ना, वो कहीं ना कहीं हम साथ में करें तो बहुत अच्छा है। बट चलिए, अभी आप लोग जो सिंगल हैं, जब बच्चों के साथ है, ओके। तो अभी हमने सबसे पहले किया था वाटर मैनिफेस्टेशन, नाउ वी हैव डन मिरर टेक्निक। ये मिरर टेक्निक का आपको चैलेंज लेना है। अभी अपकमिंग 1 वीक तक आप लोगों को रोज मॉर्निंग में उठने के बाद या तो आप ब्रश कर लीजिए, ब्रश करने के बाद आपको 5 मिनट मिरर टेक्निक करना है। डन एवरीवन? करना ही है, मस्ट। जो करते आ रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बाकी को करना है। ओके। और अभी मैंने बच्चों को नाइट ब्रश का हैबिट डलवाया था, तो बच्चे कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं, कुछ पेरेंट्स हंस रहे हैं। बट आप लोगों को भी मैं बता दूं, ये आप लोग शायद साथ में करेंगे ना, मेरे भी बच्चे नहीं करते थे, लेकिन मैंने किया तो वो लोगों ने हैबिट डाली। डेंटिस्ट से यदि आप पूछेंगे ना, तो आज के डेंटिस्ट बोलते हैं कि मॉर्निंग ब्रश नहीं किए ना तो चलेगा, बट नाइट ब्रश इज मस्ट। क्योंकि हमारी जो कैविटीज है, जितने जर्म्स हैं, वो नाइट में प्रोड्यूस होते हैं, तो हमको ना नाइट में ब्रशिंग करना बहुत कंपलसरी है। तो आज से आप लोग 2 हैबिट डालिए। एक तो रात को हमको ब्रश करके सोना है। अब उसके मैं 2 फायदे बताती हूँ।
आप लोग को ना मैं कभी कराऊंगी सलाइवा मेडिटेशन। कुछ नहीं, मॉर्निंग उठ के ना हमको, जो मैं अभी आपको मेडिटेशन बताऊंगी ना, उसमें से कोई भी मेडिटेशन करिए, लेकिन उसमें ना आपको अपना जो लार है उसको रोक कर रखना होता है, और उस लार को जब इकट्ठा हो जाता है मुंह में, तो फिर उसको एक साथ अंदर लेना होता है। तो वो जो लार है ना, वो लार बहुत एनर्जी का काम करता है। आप लोगों ने कभी सुना है कि मेरी दादी हमेशा बोलती थी, कहीं भी मुझे लग जाती थी ना तो बोलती थी तुम्हारा थूक लगा लो, मॉर्निंग का थूक। तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन साइंटिफिकली दे आल्सो नो कि ये सलाइवा होता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है और इसे यूज करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी चीजें है ना, वो सब इसी से बेस्ड है। यस और नो? यस। तो नाइट ब्रशिंग यदि आप करेंगे ना, तो जो अभी हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं आगे का, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी को। आई वॉन्ट कि आप लोग यदि अपना 10 मिनट भी दे रहे हैं ना, तो वो आपको 2 घंटे के बराबर रिजल्ट दे। यस और नो? क्योंकि हम हाउसवाइफ ही होती हैं जो मल्टी टैलेंटेड होती हैं, इधर भी देखना उधर भी देखना, तो हम अपने लिए 10 मिनट तो निकाल सकते हैं। सो प्रॉमिस एवरीवन? यस। तो चलिए, अभी हम अलग अलग टाइप का मेडिटेशन देखते हैं। यस, मैं देखती हूँ मेरा बेटा ये किया था। यस, वो रेडी किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। यस, ये अभी तुरंत में उसने बनाया है, बट इट्स ओके। शेयर हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? ओके। यस। तो मेडिटेशन इज ध्यान, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। ओके। अब एग्जैक्टली मेडिटेशन जो कहा जाएगा वो ये होता है कि इट्स अ मेंटल डिसिप्लिन, जब हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं, है ना? बिकॉज मेडिटेशन मतलब विचारों को कंट्रोल करना। ओके। तो जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करके डिसिप्लिन में ला पाते हैं, बाय विच आवर माइंड गोज इनटू अ डीपर स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन और अवेयरनेस। अब या तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, या फिर हम बहुत अवेयर हो जाते हैं। देखिए, मेडिटेशन होता है ना, कोई लोग मेडिटेशन में एक से एक चीजों को इन्वेंट कर देते हैं, और कोई कोई मेडिटेशन में अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं। तो मेडिटेशन आपको जो चाहिए वो रिक्वायरमेंट फुल करता है। तो सबसे पहले मेडिटेशन है टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा इसके पहली बार का वेबिनार रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए आज हम थोड़ा सा रिवीजन भी लेंगे और न्यू मेडिटेशन भी करेंगे। ओके। तो सबसे पहला मेडिटेशन है, दैट इज लिसनिंग मेडिटेशन। ठीक है। अब ये लिसनिंग मेडिटेशन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन उसका इंस्ट्रक्शन बता दे रही हूँ कि ये स्टार्टिंग में हमको 5 मिनट के लिए करना होता है, एंड हमको हिलना नहीं है। ओके। और उसके बाद इसका बेनिफिट क्या है? ये हमारी हियरिंग क्वालिटी को बहुत बढ़ाता है और इंक्रीज अवर कंसंट्रेशन। ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि इसे करना कैसे है। यस। तो एवरीवन जिन्होंने पहले किया था वो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लोग एकदम सीधे बैठ जाएंगे। यस। आज हमको मेडिटेशन करना है ना, कोशिश करिए, ये मैं पहले इंस्ट्रक्शन देना भूल गई थी, कि आलकी पालकी मारकर बैठे तो बहुत अच्छा है। अपनी पीठ, रीढ़, गर्दन एकदम सीधी। यस। और एवरीवन क्लोज योर आईज प्लीज। पूर्वी, यदि आप बेटा ये कर रही हो तो प्लीज वीडियो ऑफ रख दो। क्लास के समय सिर्फ क्लास में अटेंशन देना है। यस। पीहू एंड सुजल ऑन योर वीडियो। आई वॉन्ट सीरियसनेस। देखो, मस्ती के टाइम पे हम मस्ती करते हैं, लेकिन हर टाइम पे मस्ती नहीं। यस। अब इस मेडिटेशन में करना क्या है? पेरेंट्स ध्यान देंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं अभी आपको ये मेडिटेशन कराऊंगी। आपको स्ट्रेट बैठना है। ठीक है। और आपको आसपास की आवाज की तरफ ध्यान देना है। जितना जितना बारीक से बारीक आवाज आप सुन सकते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। 2 मिनट आपको जितना कंसंट्रेशन लेवल को हाई कर सकते हैं वो करिए, और डीप टू डीप म्यूजिक, आवाजों को ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ओके। वीर, सिट स्ट्रेट बेटा। और आपको भी आंख बंद करके ना आसपास में जो भी आवाज आ रही है, आपको वो सुन के बताना है मैम को, कि मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है, कि फैन की आवाज आ रही है। ओके। तो चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। Once again, deep breath in
and deep breath out. Last time deep breath in और breath out करते हुए आपको अपना मेडिटेशन स्टार्ट करना है. 2 मिनट सिर्फ आसपास की जो भी आवाजें आ रही है उसकी तरफ ध्यान देना है. यस, रिलैक्स. दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे. और धीरे से अपनी आंखों में और पूरे शरीर में फैला लेंगे. यस, कुछ अलग लगा? सुनाई दिया आप लोगों को? डीप में किसको कुछ अलग आवाज आई? यस, पूर्वी बोलेंगी. पड़ोस में काम चल रहा है ना, वहां से आवाज आ रही है.
पहले तो हमको मोटर बाइक का आवाज आया, सेकंड फोन रिंगिंग हो रही थी, फिर अभी कुछ काम चल रहा है उसकी आवाज आ रही थी, एंड कार हॉर्न हो रहा था, कार का हॉर्न आ रहा था, फैन का आवाज। यस, बट इस टेक्निक में देखिए जो मेन चीज है ना वो मैं बताती हूँ कि आप लोग को जो आवाज आई बहुत अच्छा है। ये हम काम करते रहते तो बहुत डीपली आवाज आती है क्या कभी फैन की? नहीं, इसका मतलब हम ऐसी आवाजों को भी सुन रहे हैं जहां हमारा ध्यान नहीं जाता है। ओके, तो ओके ओके म्यूट ही रहिए। तो ये मेडिटेशन ना हमें मॉर्निंग टाइम पे करना है जब थोड़ा शांत रहता है। उस समय में चिड़ियों की आवाज आएगी, हमें नेचर से रिलेटेड अलग अलग चीजों की आवाज आएगी, पत्तों के हिलने की आवाज आएगी। और फिर जब आप इसको डीप मेडिटेशन में करोगे ना बच्चों, तो आपको ना हमारे जो ब्रह्मांड की आवाज कहा जाता है, हम आई कभी कभी हम वो मस्ती नहीं करते हैं कि हम अपने कान बंद करते हैं और बोलते हैं कि अर्थ रोटेशन की आवाज आ रही है। किया है कभी आप लोगों ने ये मस्ती, है ना? तो वो सारी आवाजें बहुत पावरफुल होती है, तो हमें डीपली उस तक जाना है। ओके, तो ये साउंड मेडिटेशन कितनी देर करना है? एटलीस्ट 5 मिनट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, तो साउंड मेडिटेशन इसलिए कराया जाता है कि कभी कभी कोई हमको बोलता है ना कि मेडिटेशन करो, तो यहाँ मैंने पूछा भी था तो मैक्सिमम लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं। ओके, तो जब हम मेडिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना तो हमको नहीं पता कि हमें क्या करना है। उस टाइम पे ना हम इन टेक्निक्स से इनडायरेक्टली हम मेडिटेशन कर लेते हैं। ओके, अभी मैंने देखा आप लोग सब स्ट्रेट बैठे थे, बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, आप लोगों का पूरा ध्यान एक जगह पे था, दैट इज मेडिटेशन। ठीक है, अब सेकेंड कुछ डिफरेंट करेंगे, उसके पहले मैं एक नया मेडिटेशन बता रही हूँ, दैट इज यस दैट इज दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस, दैट इज लिसनिंग मेडिटेशन के बाद इट्स वॉवेल मेडिटेशन। कभी सुना है आप लोगों ने वॉवेल मेडिटेशन के बारे में? नो, तो इट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। आज हमारे संस्कृत के अक्षर हैं, हिंदी के अक्षर हैं, जो भी इंग्लिश के लेटर्स हैं, ये बहुत पावरफुल वे में बनाया गया है। हम सोचते हैं अरे किसी ने भी बना दिया है, बट ये सिंपली नहीं बना है। तो ये जो वॉवेल है, इसके एक एक वर्ड्स, जैसे हमको क्यों बोला जाता है कि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको ओमकार करना चाहिए, क्योंकि ओमकार में ना ओ उ म 3 लेटर्स हैं जो कि पेट से लेकर गले तक आता है। ओके, तो ये वॉवेल में भी जो है लेटर्स, ये अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करता है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? बॉडी गेट रिलैक्स, फील लाइक वेटेड। ओके, इट इज गुड फॉर आवर गोल, ब्लड सर्कुलेशन गुड होता है, और लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। अब यदि हम पर्टिकुलर एक एक के लिए लें, ओके, तो इसमें कौशल ने डिटेल मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी हम एक एक करते जाएंगे और मैं आपको एक एक के बारे में बताते जाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को फिर से स्ट्रेट बैठ जाना है। यस, आंखें बंद कर लेनी है, और अब हर प्रोनाउंसिएशन को हमको 3 बार करना है। ओके, अभी जब हम ए का करेंगे, हमको डीप ब्रीथ इन करना है, और ब्रीथ आउट करते समय हमें उस लेटर को प्रोनाउंस करना है। ओके, समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल और लंबा मैं ले सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने स्टॉप कर दिया, जितना लंबा ले सके। अब इसकी बेनिफिट क्या है? एक तो इससे पूरा बॉडी रिलैक्स होता है। ठीक है, जब आप करोगे तो आप देखना आपके ब्रेन में ऐसे वाइब्रेशन होंगे, देन पूरे शरीर में हल्कापन महसूस होता है, हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, और यदि हम थके हुए हैं तो हमें ये मेडिटेशन बहुत ज्यादा अच्छा है करने के लिए। तो अभी हमको रिलैक्स होना है, एवरीवन क्लोज योर आईज, और ये हमें 3 बार करना है। ओके, डीप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के साथ शुरू करेंगे एवरीवन। अगेन डीप ब्रीथ इन
और ब्रीथ आउट के साथ हिया एंड पूर्वी एकदम कंसंट्रेट होके करो तो रिजल्ट मिलेगा. वेरी गुड. लास्ट टाइम डीप ब्रीथ इन. रिलैक्स. अब डीप ब्रीथ इन करना है, ठीक है, और अब ई बोलना है. ओके. अब ये ई से क्या होगा, ई से ना अभी हमारे गले में इफेक्ट पड़ेगा. हम ज्यादा बात करते हैं ना तो हमारा गला खराब हो जाता है, गला दुखने लगता है. तो अब ये जो लाइन है ना, ये ई जो है ये हमारे गले को इफेक्ट करने वाली है. तो अगेन डीप ब्रीथ इन करना है और 3 बार ई बोलना है. आईज बंद रहेगा, इधर उधर नहीं ध्यान देना है. ओके. डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट करते हुए Last time deep breath in. बहुत बढ़िया. रिलैक्स. आंखें नहीं खोलेंगे. ओके. अब हम थर्ड लेटर बोलने वाले हैं आई. आई जो है ना, जो हम मराठी में बोलते हैं आई मतलब माँ, उस तरीके से बोलना है. आ ई आवाज आनी चाहिए. ठीक है. आई. और ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत फास्ट कर देगा, एक्टिव कर देगा. ठीक है. तो हमें इससे बिल्कुल दिल से, लाइक हम माँ को पुकारते हैं ना, वैसे हमें आई बोलना है. ओके. डीप ब्रीथ इन. Again deep breath in. Last time. Very good. Relax. Last 2 letter. O. ओ हमारे लंग्स को मजबूत करने वाला है. कोरोना में यदि सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है तो क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारा लंग्स. तो हमें लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है. ओके. तो डीप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हुए ओ बोलना है. Deep breath in. Last time breathe in. रिलैक्स. अब लास्ट है ऊ या यू, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत पावरफुल है. हमारे पेट का डाइजेशन इससे बहुत अच्छा होता है. तब हमको लास्ट बोलना है डीप ब्रीथ इन करते हुए ब्रीथ आउट के साथ यू. ओके. तो डीप ब्रीथ इन. इससे हमारे पेट की सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी यदि हम प्रॉपरली कर रहे हैं. और स्टार्ट करेंगे
Deep breath in. You. Deep breath in. You. Relax. सिर्फ 30 सेकेंड के लिए यदि आप लोगों ने स्ट्रेट बैठ के अच्छे से किया है, आपका सिर झंझना रहा होगा, पेट में कुछ हो रहा होगा, हमारे गले में, वो सब जगह को महसूस करिए। हम यदि 100% ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो 100% हमारी बॉडी के एक एक सेल्स में इसका असर हुआ है। उस असर को महसूस करिए। और जहां भी दर्द हो रहा है, इसका मतलब वो जगह हमारी हील हो रही है। वो जगह के सेल्स सो गए थे, अब एक्टिव हो रहे हैं। यस, अगेन दोनों हाथों को रब कर लेंगे और फिर से हमारे आंखों में और पूरे बॉडी में फैला लेंगे। हो रहा है, झंझनाहट हो रही है। मेरा सिर, मेरे पेट, मतलब ये मैं करती हूँ ना, मेरे पूरे वाइब्रेट होते हैं। लग रहा है कुछ अलग लग रहा है? यस, ख्याति जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। मैडम सर बनना और गले और कान में ऐसा कुछ ही हो रहा है अजीब सा। हाँ, बहुत पावरफुल है। मतलब ये जो हो रहा है ना, इसका मतलब आप में असर हो रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मुझे मेडिटेशन बोलता था ये ऋषि मुनियों का काम है या बड़े लोगों का काम है, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन है ना, जैसे मुझे कोई बोल दे कि मेडिटेशन करो तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये भी मेडिटेशन है, बट इसको एक प्रोसेस के जैसे हमें कराना है और करना है। तो आई थिंक सबको कुछ ना कुछ, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, पीहू तो पूरा लय के साथ, जैसे ई चल रहा था तो शीज ई आ, उसका इतना अच्छा वो ध्यान करके कर रही थी, वेरी गुड। तो जितना आप 100% देंगे ना, उतना असर होगा। और ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। एक लास्ट, मैं आज ऑब्जर्वेशन एक मेडिटेशन कराती हूँ, फिर 5-6 मेडिटेशन बच जाएंगे जो कि हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, चलेगा? ओके। ज्यादा एक साथ भी आप लोग करोगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव असर भी हो जाता है ना। अभी हम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। एक लास्ट मेडिटेशन कर लेते हैं हम। यस, दैट इज ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन। ओके, अब ये ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन का देखो बेनिफिट क्या है। इंप्रूव योर ऑब्जर्वेशन क्वालिटी एंड इंप्रूव योर मेमोरी पावर। ठीक है, अब इसको मैं कैसे बताती हूँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तो अभी छोटे बच्चे बैठे हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चों के साथ भी होता होगा कि बच्चों कभी कभी हम एग्जाम में याद करके जाते हैं क्वेश्चन। हिया एंड पूर्वी सुन रहे हैं? एग्जाम में जैसे हम याद करके जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमको क्या लगता है, यार उसका कोई पहला वर्ड बता दे तो हमको बाकी सब याद आ जाएगा, या यार उसका थोड़ा सा याद आ जाए तो हमें सब याद आ जाएगा। इसका मतलब हमको क्या रहता है कि ब्रेन में हमें वो ऑब्जर्व किया हुआ रहता है, लेकिन वो वर्ड नहीं आता है। यस, ऐसी कितनी बार होता है कि लाइक मम्मा बोलती है कि वो चीज कहाँ रखा है, जो ढूंढ के लाएगा, तो हमको याद आता है कि अरे वो चीज वहां रखी थी, बट कहाँ रखी थी वो ध्यान नहीं आता है। ठीक है। या फिर मैंने एक मेरी भाभी की क्वालिटी देखी है कि लाइक उनका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था। मैं ना कहीं भी जाती थी, अरे कौन क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या ध्यान रखना है। बहुत जगह ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन बहुत जगह ना ध्यान रखना चाहिए। जिससे क्या होता है, हम सामने वाले के नेचर को जान सकते हैं, हम सामने वाले के बहुत चीजों को जान सकते हैं। अब घर पे जैसे आप लोग रहती है, अकेले रहती हैं, कभी सर्वेंट आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, तो हमें ना ऑब्जर्वेशन स्किल होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमको पहले ही आभास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, तो ये होता है लिटरली। तो ये स्किल बढ़ाने के लिए हम ये ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन करेंगे। ओके, अब ये लास्ट मेडिटेशन है, इसमें 2 ही मिनट बचा है, थोड़ा ध्यान देंगे। ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन में क्या करना है,
हमें आंखें बंद कर लेना है, ओके। और उसके बाद ना पहले आंखें खुली रखो, पहले आंखें खुली रखो। और अभी इसमें ऐसे तो ऐसी जगह पे बैठना चाहिए जहां पे ज्यादा से ज्यादा चीजें रखी हो आपके आसपास में। बट अभी आप जहां भी बैठे होंगे, आप राइट से शुरू करिए और लेफ्ट तक आप जितनी ज्यादा चीजों को देख सकते हैं आपको वो देख लेना है वन बाय वन। और ऐसे देखना है कि आंखें बंद करके आपको उसको रिकॉल करना है, ओके। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। लेफ्ट टू राइट आपको जो जो चीजें दिख रही है स्ट्रेट बैठ के, वहीं बैठकर वीर आरती जी, आरती नहीं, यस मैम, वीर की मम्मा, हाँ पूजा जी, यस वहीं बैठना है। और बिल्कुल बारीक से बारीक जो भी दिख रहा है, यदि वहां पे कुछ नहीं है तो आप ऊपर नीचे भी देख सकती हैं, ठीक है। बट आपको ऑब्जर्वेशन पूरा करना है कि आपके आसपास में क्या क्या है। Yes. अब now close your eyes. Everyone sit straight. आंखें बंद कर लेंगे, स्ट्रेट बैठ जाएंगे और डीप ब्रीथ इन करना है, डीप ब्रीथ आउट करना है। और अब रिलैक्स होकर आपने जिन चीजों को देखा है वो सबको बिल्कुल एज्यूम करना है, उसके शेप, साइज, कलर, हर चीज को। पहली बार है तो शायद कोई चीज छूट सकती है, तो यदि वो चीज छूट रही है तो कोई बात नहीं, आप बाद में फिर से आंखें खोलकर उसको ध्यान करिएगा। बोलना नहीं है ख्याति और पूर्वी और हिया, अपने मन ही मन ऑब्जर्व करना है कि आपने सही देखा कि नहीं। ये बोलने वाला हमारा गेम हो जाता है जो कि हम अलग से खेलेंगे, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग मेडिटेशन, आपको सिर्फ याद करना है। फैन देखा आपने, फैन के 3 पंखुड़ी हैं ये तो पता है, लेकिन फैन कौन से कलर का था, उसमें डिजाइन बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था। हमने यदि फ्लावर वाज देखा तो उसमें फ्लावर कौन कौन से कलर के थे। इतना डीप ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। पहली बार है तो यदि हमने नहीं देखा है, इट्स ओके। ये चीजें जैसे कि अर्पण की मम्मा छोटे बेबी को लेकर बैठी है, मैम जितनी जितनी जल्दी एज से हम ये सब चीज बच्चों के सामने आवाजें भी जाती है ना उनको, तो उसका असर होता है। आप प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार किए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी ये आई थिंक यस, बाकी लोग ऑब्जर्वेशन एक बार कर लीजिए फिर मैं बताऊंगी। यस, अब दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों में लगाकर धीरे से आंखें खोलेंगे। और यदि आपने कोई चीज भूल गए हैं तो एक बार फिर से देखेंगे। जब हम अलग से करते हैं तो देखना चाहिए। यस मैम, अर्पण की मम्मा, यस मैम अनम्यूट करेंगे। हाँ मैम बोलिए। हाँ मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा मुझे, आप बेबी को लेकर बैठे हैं। कितने इयर्स का है ये? है ना, तो मैं उसको फिर लेके बैठी हूँ आज। ये कितने इयर्स की है? अभी ये 5 मंथ की है। 5 मंथ की है। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं ना, मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन पता है अभी बहुत चलन है। मैं ये सबके कोर्सेस निकाल रही हूँ। प्रेगनेंसी होने के पहले भी आजकल कोर्स होते हैं जिससे हम फ्यूचर में एक अच्छे बच्चे को ला सकते हैं। गर्भ फिर संस्कार किया था मैंने। यस मैम, पूरा किया था जो हर अलग अलग मंथ का होता है।
नहीं 4th मंथ से किया था, अर्पण के टाइम पे किया था मैंने। यस, तो 9 मंथ के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं जो हम कर सकते हैं। आपको पता है मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था कि मम्मा के ऊपर होता है मदालसा। नाम सुना है आपने मदालसा? मदालसा एक रानी थी, ठीक है। उनको अपने 3 बच्चों को बहुत बड़े वो बनाना था, ऋषि बनाना था। तो उन्होंने 3 बच्चों को अपने वॉर्म में जब वो थे तो इतना अच्छा संस्कार दिया कि वो ऋषि बने। चौथे बच्चे को उनको राजा बनाना था। तो उन्होंने उनके गर्भ में ही ऐसी परवरिश की कि वो बच्चा जब हुआ तो वो राजा की मेंटालिटी से हुआ। तो ये सारी चीजें ना हम उस समय भी डाल सकते हैं। तो ये भी मैं मतलब बिल्कुल चाहती हूँ कि डीप नॉलेज होना चाहिए। अभी जैसे मैम ये 5 मंथ का है, अब यदि वो सुन भी रहा है ना ये सब चीजों को मैम, या सुन रही है, बेटी है ना? बेटी है, बेटी। यस, और हमको लगता है कि हमारे बच्चों में असर नहीं जा रहा, ये मैंने खुद फील किया है मेरे दोनों बच्चों में। और मैं अब जब उन लोग कभी कभी बोलते हैं ना वो चीज, तो मैं बोलती हूँ अरे ये तो मैंने उस टाइम पे किया था। तो असर होता है, बस उसको किस तरीके से करना ये हमें पता होना चाहिए। तो कोई एज नहीं है, यदि अभी 14 इयर्स के भी बच्चे हो गए उनके लिए भी टेक्निक्स है, और ये 5 मंथ के बच्चे हैं ना उनके लिए भी टेक्निक्स है। लेकिन सबसे मेन चीज है कि हमें साथ में बैठना। अब जैसे वो मैम बैठी है ना तो बच्चे बैठेंगे। जैसे भी मैं देख रही हूँ कि वीर इज जस्ट सर्चिंग हियर एंड देयर, वो बैठ नहीं रहा है। लेकिन मैम यू आर देयर ना, तो उसको दिमाग में बार बार हो रहा है, वो झांक रहा है कि आखिर मम्मा ऐसी क्या चीज कर रही है ना? तो बहुत पेरेंट्स से मैं इसीलिए बोलती हूँ, अभी भी देखिए 50 मेंबर्स में से 14 पेरेंट्स आर देयर ओनली। सोचिए, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो एक्टिव बने। मैं उनके लिए भी एक थोड़ा सा लाऊंगी बूस्टअप सेशन। लेकिन आप लोग जितने लोग अभी हैं ना, 45 मिनट्स अपने वीक में एक दिन निकालना रहता है। आप लोग 45 मिनट्स अपने आप को दीजिए। नेक्स्ट वीक में हम इसके और जो 5 टाइप ऑफ मेडिटेशन है वो करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। सबको अच्छा लगा? एक बार थम्स अप दिखा देंगे अच्छा लगा तो। यस, और एक बार अपने लिए जोर से क्लैपिंग कर लेंगे। यस यस, और एक प्यारी सी स्माइल रखेंगे आगे आके। भाई मुझे स्माइल दिखा दीजिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। थैंक यू सो मच। और आपका 2 टास्क आपको याद है? आज रात को नाइट ब्रश करना है और कल मॉर्निंग में मिरर टेक्निक करना है। और बच्चों को भी बताया गया अभी, जैसे पूर्वी हिया भी है यहाँ पर, पीहू है, तो मम्मा और आप लोगों में कंपटीशन होना चाहिए। वीक का एक चार्ट बनाओ, ठीक है? एक डायरी में ना वर्टिकल लाइन खींच लो मंडे ट्यूसडे, और टास्क रहना चाहिए ब्रश डन और मिरर एक्टिविटी डन। मुझे 1 वीक का चार्ट भेजना है आपको। मम्मा का पहले हुआ कि आपका हुआ कि दोनों का साथ में हुआ? ओके, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पर एब्रिका की मम्मा है, वीर की मम्मा है, जो छोटे बच्चे हैं, पीहू की मम्मा है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैम ने टास्क दिया है एंड शी विल गिव यू अवार्ड, ठीक है? तो उस तरीके से आप लोग को करवाना है। चलिए ठीक है, ओके, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट वीक थोड़ा सा मेरा बिजी रहने वाला है, मंडे भी शायद एनिवर्सरी है, तो मेरा पॉसिबल जैसा भी होगा मैं मैसेज में आप लोगों को बाबू हम पालना नहीं ओके, किसी या पालने चलिए, गुड बाय।